टीकमगढ़ का हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश, टीकमगढ़ में कैसा मौसम है? पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी साफ दिख रहा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। टीकमगढ़ में ठंड बढ़ी है या थोड़ी सी राहत कही जा सकती है? ज्योति, मैं आपको बताऊं, टीकमगढ़ में एक हफ्ते से लगातार ठंड का कहर जारी है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से ही घना कोहरा और आसमान से बर्फबारी होती है, जिससे लोग बड़ी दिक्कत में रहते हैं और सुबह से ही दिन भर अलाव का सहारा लेते हैं और गर्म कपड़ों से ठंड को बचाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को भी बड़ी स्कूल जाने आने में दिक्कत होती है। लोगों की सारी ये ठंड के चलते दिनचर्या पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। और यदि मौसम हम टेम्परेचर की बात करें, और टेम्परेचर यहाँ पर 7 से लेकर 8 के आसपास डिग्री सेल्सियस है, गिरावट हो गई है और लोग बड़ी समस्या, लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। हाँ भैया, बताएं सर्दी का कैसा क्या है? सर्दी का अभी जबरदस्त माहौल है। 2-3 दिन से टेम्परेचर नीचे गया है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और कोचिंग जाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वहीं काम पर जाने वाले मजदूरों को भी बहुत परेशानी हो रही है। ऐसी ठंड में वो निकलने में मजबूर हैं। बाकी मौसम बहुत कहर ढा रहा है। भैया आप बताइए, इस ठंडी से कितने सर्दी कैसे बचाव कर रहे हैं? सर्दी से अभी घर से निकलते ही अलाव की व्यवस्था देखते हैं और गर्म एक की जगह 3-3 कपड़े पहन के बाहर निकल रहे हैं, कान बांध के निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो ये बताइए, कोहरा कितने बजे से लग जाता है? कोहरा तो सुबह 6 बजे से बहुत तेज कोहरा लग जाता है। रात में देखने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो आने जाने में दिक्कत होती है? आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, घर से निकलने में। शासन प्रशासन पंचायत ने कुछ व्यवस्था बनाई है अलाव वगैरह की? अभी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों यहाँ श्रद्धालु भी आते हैं कुंडेश्वर धाम में, लेकिन यहाँ कोई अलाव व्यवस्था नहीं है। यहाँ और पूछने का प्रयास करेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? दीपक। भाई, सर्दी का बताएं, ठंड कैसी पड़ रही है? यहाँ सर्दी तो हमेशा से ज़्यादा, गर्मियों में भी यहाँ सर्दी लगती है। अभी तो ठंड का माहौल है, तो ठंड में तो बहुत सर्दी यहाँ रहती है। और नदी किनारे यहाँ ये गांव कुंडेश्वर है, तो यहाँ पे तो हमेशा बहुत ठंड रहती है। बहुत कोहरा लगा हुआ है, निकलने में बहुत दिक्कत। कैसे बचाव करते हैं आप लोग? अब यही है कि अपने आग जलाते हैं और घर में रहते हैं, कपड़े पहने रहते हैं, वाहन कम चलाते हैं। आने जाने में दिक्कत भी है वाहन तो से। कोहरा कितने बजे से लग जाता है सड़कों पर? कोहरा लग जाता है वही 5-6 बजे के तो करीब। दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। तो यहाँ आपने देखा, लोगों से भी बात की है कि यहाँ पर ठंड का कहर काफी तेज है। लोग बड़े परेशान हैं। लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इस और भी सर्दी है, जो सर्दी का टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है, जिससे लोग ठंड को लेकर अपना बचाव करने का प्रयास देखा गया। लेकिन यहाँ देखा गया कि शासन प्रशासन द्वारा अलाव वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। यदि हम बात करें बीमारियों की, तो यहाँ पर लोगों को सर्दी खांसी जुकाम की तमाम बीमारियाँ हो रही हैं। जिला अस्पताल में काफ़ी मरीजों की भरमार है और वही डॉक्टरों ने भी मरीजों के लिए निर्देश दिए हैं कि वह लोग ऐसे में तरल पदार्थ पिएं, सूप है, चाय है, चाय का ज़्यादा सेवन करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ठंड का यहाँ पर कहर काफ़ी देखने को मिल रहा है। और यदि हम सड़कों की बात करें, तो वहाँ पर तेज कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है, जिससे हमेशा दुर्घटनाएं घटने का अंदेशा रहता है। और जो वाहन है, जो मिनटों का समय है, वो घंटों में तय करती है और रेंग का वाहनों को चलना पड़ता है, क्योंकि सड़कों पर कहीं कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और कोहरे के साथ साथ आसमान से बर्फबारी लगातार हो रही है। सूर्य प्रकाश, बिल्कुल ठंड बढ़ रही है, कोहरा असर दिखा रहा है सड़कों पर और प्रशासन के इंतजाम लगभग ना के बराबर है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हमारे